एक छोटे से गांव में सौरभ नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। ए जी, सुनते हो? अब राशन भंडार घर तो एकदम से खाली हो गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सब कुछ बटोर लिया हो। चावल का एक दाना भी नहीं बचा। उस आटे के डिब्बे में जो बचा था वह भी बस आज शाम की एक रोटी के लिए ही काफी होगा। अगर आज लकड़ी का गट्ठर बेच आओ तो ही कल सुबह के लिए हम 2 रोटी का इंतजाम कर पाएंगे। राधा, क्या बताऊं तुम्हें, मेरी तकदीर भी मेरी तरह ही रूठी हुई है। लकड़ी तो मैंने कल रात ही काट कर बांधकर तैयार कर दी थी। सबसे अच्छी लकड़ियां छोटी थी, पर खरीदने वाला कोई नहीं मिला। गांव के महाजन और छोटे मोटे व्यापारी सब मेरी शक्ल देखकर वापस चले जाते हैं। वे कहते हैं कि मुझसे खरीदने से अच्छा है कि वे खुद ही सुंदर वन से तोड़े लें या सरपंच जी के नौकरों से सस्ते दाम में ले लें। मेरी लकड़ी कौन खरीदेगा? राधा, इस लकड़ी के काम से अब दाल रोटी भी मुश्किल है। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती है और हर शाम एक नई उदासी। लगता है अब कुछ और सोचना पड़ेगा, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। पर यह काम तो हमारे पुरखों का है। ए जी, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता सब ने यही काम किया, पीढ़ी दर पीढ़ी यही करते आए हैं। अब अचानक आप कौन सा नया काम शुरू कर लेंगे? कहाँ से लाओगे पूंजी और कौन देगा तुम्हें काम? क्या भूल गए गांव में सरपंच और साहिल के अलावा और कोई किसी को काम नहीं देता? मेरे पास एक उपाय है राधा, एक ऐसा उपाय जो शायद हमारी किस्मत बदल दे। तुम्हें याद है, हमारी शादी से पहले ही मैं जंगल में जाता था और अपने लिए ज़्यादा लकड़ियाँ काटता था ताकि ज़्यादा पैसे जमा कर सकूं। मैंने इसे कभी खर्च नहीं किया, इसे कभी छुआ भी नहीं, क्योंकि मेरे मन में बस एक ही ख्वाब था कि शायद किसी दिन मैं ठाकुर साहिल से हमारी पुरानी खेती जमीन वापस खरीद सकूं। अब लगता है वही समय आ गया है। इस काम में तो बरकत नहीं है। हम खेती शुरू करेंगे, हमारी अपनी जमीन होगी, अपनी फसल होगी। वो जमीन? ए जी, तुम क्या कह रहे हो? वो जमीन जिसके लिए मेरे ससुर जी ने अपना सब कुछ खो दिया था। आपको क्या सच में लगता है कि वो लालची साहिल राक्षस हमें वो जमीन वापस दे देगा? भले ही आप उसे पैसे दें, वो तो तुम्हारी जान भी ले सकता है। ओ साहिल ठाकुर पैसे के लिए कुछ भी करेगा। राधा, ओ बहुत लालची है। उसकी लालच ही हमारी ताकत है। अगर मैं उसे उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा तो वह जमीन जरूर लौटाएगा। वह सारी जमीन तो हमारी है जिस पर उसने वर्षों से अन्यायपूर्वक कब्जा कर रखा है। वो हमारे पुरखों की निशानी है। तुम्हें क्या बताऊं भाग्यवान, उस जमीन के कारण मैंने वर्षों पहले अपने पिता को खो दिया था। मेरे जन्म के तुरंत बाद मेरी माताजी चल बसी थी और पिताजी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उस ठाकुर साहिल के कर्ज के जाल में फंस गए। उस कर्ज की वजह से हमारी सारी जमीन चली गई। एक दिन उन्होंने साहिल से विनती की, थोड़ी सी जमीन छोड़ दे ताकि वह खेती करके कर्ज चुका सके, पर साहिल ने मना कर दिया।
पिताजी टूट गए थे। फिर क्या हुआ था पिताजी के साथ सौरभ? मुझे हमेशा यही बताया गया कि वह वीरान कुएं के भूत के शिकार हो गए। बचपन से यही सुनकर बड़ा हुआ हूँ। हाँ, सरपंच जी, सरपंच आदित्य ने खबर दी थी कि पिताजी को उस भयानक कुएं ने मार डाला। सुंदर वन के उस गहरे कुएं को लोग भूतिया मानते हैं। वे कहते हैं कि उसमें से डरावनी आवाजें आती हैं और कुएं में एक प्रेत है जो इंसान को खींच लेता है। सरपंच ने कहा मेरे पिता के साथ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने कहा कि पिताजी ने डर के मारे कुएं में छलांग लगा दी। मैं उस वक्त बहुत छोटा था। राधा काकी ने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला, लेकिन उस सरपंच और ठाकुर साहिल को एक बच्चे पर भी दया नहीं आई। कम से कम एक छोटा सा खेत तो वापस कर सकते थे। वो दोनों बहुत लालची हैं। उनका लालच किसी राक्षस से कम नहीं। उनकी वजह से हमारी जिंदगी अंधकार में हो गई। खैर, अब आंसू बहाने का वक्त नहीं है। मैं आज ही ठाकुर साहिल के पास जाता हूँ और जमीन खरीद लाता हूँ। मैंने उतना धन जमा किया है कि वह छोटा सा खेत तो आ ही जाएगा। बस उस जमीन पर एक बार फसल उग जाए, फिर देखना। सौरभ अपनी पोटली उठाता है और दृढ़ संकल्प से घर से बाहर निकल जाता है। राधा उसे देखती रहती है। उसके मन में आशा और आकांक्षा का दृढ़ चल रहा था। आओ सौरभ, आज मेरे रंग महल में कैसे आना हुआ? क्या कुछ खास बात है? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हारी घिसी पिटी लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे नौकर सुंदर वन से रोज बढ़िया लकड़ी लाते हैं और मेरे लिए अब यह सब छोटे मोटे धंधे बेकार हैं। क्या अपनी किस्मत का रोना गाने आए हो? नहीं ठाकुर साहब, मैं लकड़ी बेचने नहीं आया। मैं आपसे एक जरूरी सौदा करने आया हूँ। मैं आपसे अपनी पुरानी खेत जमीन खरीदना चाहता हूँ। वो जमीन जो मेरे पिता की थी, मैं उसे वापस पाना चाहता हूँ। जमीन सौरभ, क्या सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि तू मेरी जमीन खरीद सके? जरा मेरी आंखों में देखकर बोल। मैं सस्ते सौदे नहीं करता। मैं एक एक इंच की कीमत वसूल करता हूँ। जमीन तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन पूरी कीमत वसूल करूंगा। एक भी रुपए कम नहीं, और मेरी कीमत तो तुझे पता ही होगी। मैं यह धन लेकर आया हूँ ठाकुर साहब, आप देख लीजिए क्या इतने में सौदा हो जाएगा। मैंने वर्षों से यह पैसे इकट्ठे किए हैं। हर एक पाई ईमानदारी की कमाई है। यह मेरी सारी जमा पूंजी है। तू यहाँ जमीन खरीदने आया है या बाजार से राशन? क्या मजाक कर रहा है? तू इस रद्दी सी पोटली को दिखाकर जमीन चाहता है? इतने कम पैसों में तुझे खेत चाहिए? सौरभ, यह तो खेत की चौड़ाई
की कीमत भी नहीं है। तेरी औकात इतनी ही है। अब जा यहाँ से और अपना यह बचत का धन वापस ले जा। मेरे महल में मेरी तौहीन मत कर। ठाकुर साहब, थोड़ी दया तो दिखाइए, मेरी मजबूरी समझिए। यह धन आप रख लीजिए और मुझे खेत दे दीजिए। बाकी का जो धन बचेगा मैं फसल उगाकर कड़ी मेहनत करके आपको लौटा दूंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। मैं जी जान लगा दूंगा, बस मुझे खेती करने का एक मौका दे दीजिए। पहले तेरा बाप कर्ज लेकर मरा, उसने भी यही कहा था कि चुका दूंगा। उस वक्त तो वसूल करने के लिए हमारे पास जमीन थी, लेकिन अब अगर तू कर्ज लेगा तो तेरा सब कुछ चला जाएगा। सौरभ, तेरी बीवी को भी मुझे बेचना पड़ सकता है। नहीं, मैं खूब मेहनत करूंगा, अच्छी फसल उगाऊंगा और आपका कर्ज लौटा दूंगा। मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। अब आप मुझे वो खेत दे दीजिए ठाकुर साहब, मैं आपका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। हाँ ठीक है, यह धन मुझे दे दे, लेकिन याद रखना इसके बाद भी बहुत सारा धन है जो तुझे मुझे लौटाना होगा। मैं तुझे खेत दे रहा हूँ, लेकिन तू अब मेरा कर्जदार है और मेरा कर्ज ब्याज के साथ बढ़ता है। इस बात को गांठ बांध लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब। आपने मुझ पर जो विश्वास किया है उसे मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं आज से ही खेत पर काम शुरू करता हूँ। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, अब जा यहाँ से, मुझे और भी जरूरी काम है। और हाँ, अगर कर्ज नहीं चुका पाया तो यह मत सोचना कि मैं दया करूँगा। तेरी यह छोटी सी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। सौरभ तेजी से बाहर निकल जाता है। साहिल पोटली को देखता है और फिर मन में मुस्कुराता है। उसकी मुस्कान में जीत और षड्यंत्र का भाव है। सौरभ भागा भागा घर आता है। वो इतना खुश है कि अपनी थकान भी भूल गया है। राधा राधा, बहुत बहुत मुबारक हो, हमारा सपना सच हो गया। किस बात की मुबारकबाद सौरभ? क्या आपका काम बन गया? क्या उन्होंने तुम्हें? हाँ राधा, ठाकुर साहिल मान गया। उसने हमें हमारी जमीन वापस दे दी। अब हम फिर से किसान बनेंगे। क्या क्या आपने उतने पैसों में जमीन खरीद ली? क्या वे पैसे पूरे थे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगा था कि वो तुम्हें धक्के मारकर निकाल देगा। नहीं राधा, पैसे पूरे नहीं थे। मैंने उन्हें सच सच बता दिया कि मेरे पास यही सब है। पर मैंने किसी तरह ठाकुर को मना लिया है। अब हम उनके कर्जदार हैं। पर मैंने सोच लिया है, इस बार मैं फसल उगाकर वो कर्ज यूं चुका दूंगा और वो जमीन हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। सौरभ, मुझे पता नहीं क्यों, पर उस ठाकुर पर मुझे भी भरोसा नहीं है। वो इतना सीधा कैसे हो सकता है? कहीं यह उसकी कोई नई चाल तो नहीं? मुझे उनके साई से भी डर लगता है। अरे तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो राधा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या चाल चलेगा भला? आधे पैसे तो वो ले चुका है और बाकी के मैं उसे लौटा दूंगा। सीधी बात है,
इसमें इतना क्यों सोचना? तुम बेकार में मन में डर बैठा रही हो। अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ, पर मेरा मन गवाही नहीं दे रहा। उस जमीन से हमारा सारा सुख चैन छीन गया था और अब वो इतनी आसानी से वापस मिल गई। मुझे अभी भी उस पर विश्वास नहीं है। तुम अपना ध्यान रखना। चलो ठीक है, तुम घर का काम देखो और मेरी चिंता छोड़ो। मैं खेत जा रहा हूँ। मैंने कुछ गेहूं के बीज बचा कर रखे हैं। आज से ही बुआई शुरू करूँगा। जितनी जल्दी फसल उतनी जल्दी कर्ज से आज़ादी। सौरभ तेजी से खेत की ओर चला जाता है। वो उत्साहित है और उसके चेहरे पर एक नई आशा है। सौरभ खेत में कड़ी मेहनत कर रहा है। वो मिट्टी को तैयार कर रहा है, खरपतवार हटा रहा है। उसका शरीर भले ही थक गया हो, पर उसका मन उत्साहित से भरा है। हाँ, अब खरपतवार तो हटा दिया। अब इस जमीन को अच्छे से जोतता हूँ और बीज डालता हूँ। जितनी जल्दी फसल उगेगी उतनी जल्दी मैं ठाकुर का कर्ज उतार पाऊँगा। लगता है भगवान की भी यही मर्जी है, तभी तो मेरा काम इतनी जल्दी बन गया। अब बस थोड़ी सी बारिश हो जाए। तभी पीछे से राधा काकी की आवाज़ आती है। वो गांव की एक समझदार और नेक दिल महिला है, जिन्होंने सौरभ को बचपन में पाला था। उनके चेहरे पर स्नेह है, पर उनकी आंखों में गहरी चिंता है। अरे सौरभ, तू इस खेत में क्या कर रहा है? यहाँ से बाहर आ जा, नहीं तो सरपंच और ठाकुर बहुत बवाल करेंगे। कहीं उनकी कोई नई चाल तो नहीं? अरे काकी, अब डरने की कोई बात नहीं। मैंने यह खेत खरीद लिया है। आज मैं बीज बोने आया हूँ। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए जो तूने एक खेत खरीद लिया? वो साहिल तो अपनी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलने देता। वर्षों से जो धन जमा किया था काकी, उसी से खरीदा हूँ। लेकिन वह धन पूरा नहीं था, इसलिए अभी ठाकुर का कर्ज मुझ पर बाकी है। मैं बहुत जल्द उसे भी लौटा दूंगा, इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। बेटा सौरभ, वर्षों पहले तेरे पिता ने भी ऐसा ही कर्ज लिया था। आज उसी कर्ज की वजह से तुम्हारी सारी जमीन सरपंच और ठाकुर के पास है। जिसने भी उनसे कर्ज लिया है, आज तक कोई उनका कर्ज चुका नहीं पाया है। उनका ब्याज इतना बढ़ जाता है कि इस गरीबी में कोई उनके जाल से निकल नहीं पाता। तूने ये क्या कर दिया बेटा? तूने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। नहीं काकी, इतनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर ने मुझसे अच्छे से बात की और खेत भी बड़े प्यार से दिया। उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी। मुझे नहीं लगता कि वह इतने बुरे हैं। पिताजी के साथ जो हुआ वो तो उस वीरान कुएं के भूत की वजह से हुआ था। सब यही कहते हैं। जितना भला तू उन दोनों को समझता है, उतने वो है नहीं। उनके दिल में पत्थर है। लेकिन अब जब तूने शुरू कर ही दिया है, तो भगवान तेरा भला करे। खैर, मैं चलती हूँ। तू अपने खेत में अच्छे से काम कर। राधा काकी चली जाती हैं। सौरभ फिर से काम में लग जाता है, पर राधा काकी की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। सौरभ घर लौट रहा होता है, तभी सामने से सरपंच आदित्य आ जाता है।
सरपंच का चेहरा हमेशा क्रोधी और संकीर्ण रहता है। वो सौरभ को देखकर रुक जाता है। अरे सौरभ कहाँ जा रहा है? झूमता हुआ और बहुत खुश लग रहा है। इतनी खुशी किस बात की है? प्रणाम मुखिया जी, मैं बस अपने खेत जा रहा हूँ। आज गेहूं की फसल बोकर आया हूँ। अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। तेरा खेत? तेरे पास तो कोई खेत नहीं है। तेरी सारी जमीन तो मेरे और ठाकुर साहिल के पास है। तू किस खेत की बात कर रहा है? मैंने ठाकुर साहब से खेत खरीदा है, बस उसी में फसल लगाई है। हाँ, थोड़ा सा कर्ज चुकाना है, बस उसके बाद वो जमीन मेरी हो जाएगी। साहिल की बुद्धि घास चरने गई है क्या? वो गांव वालों को उनकी जमीन वापस करने लगा है। उसकी तो खबर लेनी पड़ेगी। वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी वजह से तो हमारी सारी कमाई खत्म हो जाएगी। मुखिया जी क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। तू घर जा, मैं चलता हूँ। और हाँ, बिना पूछे कोई काम मत किया कर। मुखिया तेजी से ठाकुर साहिल के रंग महल की ओर जाता है।